जनपद के नारायणपुर नौबस्ता स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में चल रहा छात्रों का धरना फिलहाल थम गया। हालांकि सुबह से ही दूसरे दिन भी बच्चे बवाल कर रहे थे। इसके चलते उन्होंने असेंबली में प्रतिभाग नहीं किया। प्रिंसिपल के स्थानांतरण की मांग को लेकर शुक्रवार को भी छात्र हंगामा काट रहे थे। हालांकि गौरीगंज के प्रिंसिपल ने बच्चों को संभाला। इस दौरान उन्होंने कुछ छात्रों पर नेतागिरी का आरोप लगाते हुए बच्चों को परेशान करने की भी बात कही। गुरुवार की शाम को प्रिंसिपल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए छात्र धरने पर बैठ गए थे। सूचना पर एसडीएम सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। शुक्रवार की सुबह भी छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया। इस पर फिर से एसडीएम लालगंज सौम्य श्रीवास्तव, सीओ सदर व गौरीगंज के प्रिंसिपल एसके सक्सेना, सुल्तानपुर के प्रिंसिपल तिलक सिंह भी बच्चों को समझाने बुझाने विद्यालय पहुंच गए। बावजूद इसके आक्रोशित छात्र नवोदय विद्यालय समिति के डीसी को बुलाने की जिद पर अड़े थे। दोपहर में प्रिंसिपल गौरीगंज एसके सक्सेना व तिलक सिंह के आश्वासन पर बच्चे एकेडमिक हॉल का ताला खोलकर अपने हॉस्टल में गए। इस दौरान बताया गया कि बच्चों की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। जांच में यदि मामला सही पाया गया तो इसकी रिपोर्ट विभाग के उच्च अधिकारियों को दी जाएगी तो कार्रवाई होना तय है। हालांकि यह भी बताया गया कि आंदोलित छात्रों को संभालने के लिए प्रिंसिपल एसके सक्सेना ने नेतागिरी में संलिप्त कुछ छात्रों को बातचीत के दौरान डांट लगाते हुए कहा कि वह लोग छोटे बच्चों को बंधक बनाकर उन्हें मानसिक, शैक्षणिक व शारीरिक रूप से परेशान कर रहे हैं। अगर अपनी हठ धर्मिता न छोड़ी तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। प्रिंसिपल की इस बात को सुनकर आंदोलित छात्र नरम पड़ गए और अपने हॉस्टल को रवाना हुए। 3 दिन पहले प्रसव के बाद महिला की मौत को लेकर महिलाओं ने सीएससी में जमकर हंगामा काटा। सीएससी अधीक्षक ने उन्हें जांच का आश्वासन दिया, लेकिन वह नहीं मानी। बवाल बढ़ने पर सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंची। इस दौरान उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर वापस भेजा गया। कुंडा कस्बे के सुभाष नगर मोहल्ला निवासी आनंद सरोज कुंडा कोतवाली में पीआरडी का जवान है। उसने अपनी पत्नी खुशी का प्रसव कराने के लिए बीते मंगलवार को कुंडा सीएससी में भर्ती कराया था। अस्पताल में उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। बाद में प्रसूता को रक्तस्राव होने लगा। इस पर उसे प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया। अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई थी। शुक्रवार की सुबह महिला के घर से आधा दर्जन महिलाएं सीएससी अधीक्षक के पास पहुंची और उनसे शिकायत करने लगीं। इस दौरान उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। महिलाओं का कहना था कि वह महिला स्टाफ नर्स को सामने बुलाएं। महिलाओं के नहीं जाने पर सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा। घटना के बारे में सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राजीव त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत नहीं की गई है, लेकिन इसके लिए 3 लोगों की जांच टीम का गठन कर दिया गया है। अगर जांच में किसी को दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। खबर महेशगंज थाना क्षेत्र से है, जहां 2 दुकानों और एक मुर्गी फार्म में आग लगा दी गई। आरोप है कि ऐसा मैजिक के घर की दीवार में रगड़ जाने के कारण किया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। महेशगंज थाना क्षेत्र के गुजवर गांव निवासी नसीम अहमद ने साइकिल की दुकान तथा कोहरता निवासी ब्रजेश प्रजापति ने चाय पान की दुकान खोल रखी थी। गुरुवार की शाम दुकानदार ब्रजेश मैजिक लेकर गुजवर टेंट उतारने गया था। इस दौरान एक घर में उसकी मैजिक से खरोच आ गई। इस पर लोगों ने मैजिक चालक को दौड़ा लिया। मैजिक चालक ब्रजेश अपने घर भाग गया। देर रात गुजवर गाँव से 2 दर्जन लोग उसके घर पहुंच गए। इस दौरान जमकर दबंगई दिखाई गई। आधी रात के करीब उसकी दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते 2 दुकानें जल गई। साथ ही बगल में मौजूद नसीम अहमद की साइकिल दुकान और मुर्गी फार्म भी जलकर राख हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड तथा पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पीड़ितों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर जाँच कर रही है। महेशगंज थाना क्षेत्र की एक और खबर है, जिसमें एक व्यक्ति पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि इसके पहले तमंचे से फायर किया गया, लेकिन गोली मिस हो गई। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की है। महेशगंज थाना क्षेत्र के चितामनपुर पटना निवासी जयकृष्ण द्विवेदी ने तहरीर देकर कहा है कि उनके घर के पीछे जानवर बांधने के लिए बल्ली गड़वाई जा रही थी। इस दौरान उनके विपक्षी लाठी डंडा लेकर आए और हमला कर दिया। वह भागकर घर में घुसा तो वह लोग घर में घुसकर उसकी जमकर पिटाई कर दिए। गाँव के लोगों के आ जाने पर वह लोग चले गए। थोड़ी देर बाद वह लोग फिर आए। पहुंचते ही तमंचे से फायर किया, जो मिस हो गया। इस पर वह भागकर घर में घुस गया। इस दौरान उसके भाई राधे कृष्ण पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया। पीड़ित ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। खबर संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र की है, जहां जमीन के विवाद में फायरिंग की गई। इसके साथ ही जमकर ईंट पत्थर चलाए गए। इस दौरान एक किशोर को गोली लग गई। उसे इलाज के लिए सारण ले जाया गया। रात में बवाल की जानकारी पर संग्रामगढ़ के साथ ही कुंडा पुलिस भी मौके पर पहुंची। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के काजीपुर कुसेमर ठकुराइन कपुरवा में पानी लगाने को 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। कहा सुनी बढ़ी तो दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इसको लेकर रात में दोबारा ईंट पत्थर चलने लगे। इस दौरान फायरिंग भी हुई। इस दौरान एक किशोर आकाश यादव 17 को सिर में गोली लग गई। शोर शराबे पर लोग जुटे तो मामला शांत हुआ।
घटना की सूचना पर संग्रामगढ़ व कुंडा की पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे एसआरएन के लिए रेफर कर दिया गया है। इधर एक पक्ष से रिसाल यादव ने तहरीर देकर बताया है कि जमीन के विवाद को लेकर गांव के ही कुछ लोग उसके घर पर चढ़ाए, गाली गलौज करते हुए फायरिंग की। इससे आकाश पुत्र राम सुमेर को गोली लग गई। दूसरे पक्ष से माधुरी पत्नी राजकुमार गौतम का आरोप है कि विपक्षी उसके घर पर चढ़कर अनायास गाली गलौज करने लगे। उसने मना किया तो उसे मारा पीटा। बीच बचाव को उसके पति आए तो उसे भी दौड़ा लिया है। इसके बाद घर में घुसकर मारपीट की और तोड़फोड़ की गई। बाद में दबंग धमकी देते हुए चले गए। घटना के बारे में संग्रामगढ़ पुलिस का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। सब परिवार लोग मिलकर बैठे थे और वो गाली दे रहे थे। तो गाली दे रहे थे, हमने पूछने पर वो भड़क गए और हम लोग बैठे थे, हमारे परिवार को फायरिंग करने लगे। तो कई बार वो फायरिंग किए हैं। किसको गोली लगी? हमारे छोटे भाई आकाश यादव को गोली लगी है। आकाश यादव को लगी है। हाँ, रात में वो सब लोग थे, रात में वो बेहोश हो गए, उन्हें पता नहीं लगा। अगली खबर कुंडा तहसील से है। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के जिला उपाध्यक्ष रामदीन यादव 3 माह से तहसील में जमीन के विवाद को लेकर धरने पर हैं। पीड़ित के अनुसार उनकी सुनवाई अधिकारी नहीं कर रहे हैं। इसके चलते उसने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित शीर्ष नेताओं व अधिकारियों को पत्र भेजकर आत्मदाह किए जाने की बात कही थी। उसका कहना था कि यदि उसकी सुनवाई 11 नवंबर तक नहीं होती तो वह आत्मदाह करने को बाध्य होगा। शुक्रवार को उसके धरने पर होने के चलते भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीईओ के साथ ही कोतवाल ने भी धरना स्थल पहुंचकर उससे बातचीत की। इसके बाद वहां सिपाहियों की ड्यूटी दिन भर के लिए लगा दी गई। उधर रामदीन ने बताया कि उसने 11 नवंबर तक का समय प्रशासन को दिया था। इसके बाद ही वह इस तरह के कदम पर विचार करेगा।